दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं, जहां इजराइल ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 16 और लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 58 से ज़्यादा लोग आज घायल बताए जा रहे हैं। सबसे दर्दनाक हादसा अदलोन हाईवे पर हुआ है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बताई गई है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार ये परिवार सुबह सुबह अपने घर से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी इजरायली ड्रोन ने उनकी गाड़ी को निशाना बना लिया। ये हाईवे सैदा और टायर शहर को जोड़ने वाला दक्षिणी लेबनान का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रास्ता माना जाता है। इजराइल ने पिछले कुछ घंटों में दक्षिणी लेबनान के कई शहरों और गांवों पर लगातार बमबारी की है। रिहायशी इलाकों, सड़कों और नागरिक ढांचों को निशाना बनाया है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल लेबनानी सेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। नबाती इलाके में एक इजरायली हमले में एक सैनिक मारा गया है। पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी लेबनान और पश्चिमी बेका घाटी में कई लेबनानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि संघर्ष अब सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे लेबनानी सुरक्षा ढांचे को प्रभावित कर रहा है। इसी बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से के लिए सामूहिक विस्थापन आदेश जारी कर दिया है। टायर और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घर छोड़कर जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। ये इलाका लेबनान इजराइल सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। सोशल मीडिया पर नक्शों और चिंतित इमारतों के साथ चेतावनी जारी की गई हैं, जिसके बाद हजारों लोग डर के माहौल में अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। टायर शहर में हालात इतने भयानक बताए जा रहे हैं। रात भर इजरायली हवाई हमले ऐसे ही जारी रहे। कई इमारतों और एक कैफे को निशाना बनाया गया, जिसमें भीषण आग लग गई। बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अल जजीरे के संवाददाता उबैदा हित्ते ने टायर से रिपोर्ट करते हुए कहा है कि आधी रात के बाद से शहर और आसपास के इलाकों में दर्जनों हवाई हमले हो चुके हैं। उनके मुताबिक पूरे दिन लोग शहर छोड़ रहे हैं और अब टायर का बड़ा हिस्सा लगभग खाली हो चुका है। इजरायली सेना का दावा है कि वह हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, जहां बार बार नागरिक इलाकों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने चेतावनी दे दी है कि बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन और शहरी इलाकों पर लगातार हमले नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और मानवीय संकट को और गहरा कर रहे हैं। बैरूत से रिपोर्टिंग कर रहे अल जजीरा की जीना खौदर ने कहा कि पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता में जो सीजफायर लागू हुआ था, वह जमीन पर लगभग अब बिल्कुल खत्म साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, जबकि रियलिटी में दक्षिणी लेबनान लगातार युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। उनके मुताबिक पिछले 3-4 दिनों में मार्च की शुरुआत के बाद से सबसे भारी इजरायली बमबारी देखी गई है और ये सैन्य तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच नई वार्ताएं शुरू होने वाली हैं। गुरुवार से तकनीकी लेवल की बातचीत शुरू होनी है, जिसके बाद जून की शुरुआत में व्यापक राजनीतिक वार्ता होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने पिछले 2 दिनों में अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है, उससे कूटनीतिक प्रयासों की सफलता पर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा और निराशा दिखाई दे रही है। बहुत से लोग मान रहे हैं कि लेबनानी सरकार इन वार्ताओं में मजबूत रुख नहीं अपना रही है। लोगों का कहना है कि बार बार के हमलों, विस्थापन और आर्थिक तबाही के बावजूद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने कमजोर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह समर्थक समूहों का कहना है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में स्थायी सैन्य दबदबा कायम करना चाहता है, जबकि इजराइल का दावा यह है कि वह अपनी उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। जानकारों का कहना है कि यह संघर्ष अब सिर्फ सीमित सीमा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा संबंध ईरान, अमेरिका और पूरे मिडल ईस्ट की शक्ति राजनीति से जुड़ चुका है। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध धुरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और यही वजह है कि दक्षिणी लेबनान अब क्षेत्रीय संघर्ष का सबसे संवेदनशील मोर्चा बन चुका है। मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हजारों परिवार अपने घर छोड़ चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है और कई इलाकों में बिजली तथा संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि अगर बमबारी इसी तरीके से जारी रही तो आने वाले दिनों में विस्थापन का आंकड़ा लाखों तक पहुंच सकता है।
अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत इस हिंसा को रोक पाएगी या फिर दक्षिण लेबनान एक बार फिर 2006 जैसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तेज़ी से हमले बढ़ रहे हैं उससे ये डर लग रहा है और गहरा गया है कि ये संघर्ष किसी भी समय पूरे मध्य पूर्व को अपनी झपेट में ले सकता है।